ग्राम रंगवासा के मंदिर पर बाबा भूतनाथ मंडली द्वारा बताया गया कि बाबा भूतनाथ चमत्कारी मंदिर पर आज तक जो भी उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आया है वह निराश कभी नहीं लौटा। बाबा भूतनाथ मंदिर पर सिर्फ एक सिगरेट लगाने से ही अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और रवि पाटीदार जी ने बताया कि आज तक हमने अपने मंदिर पर इतने धार्मिक कार्य किए हैं, भंडारे लाखों की संख्या में करवाए हैं, हमने कभी किसी से कोई धन नहीं लिया और ना ही हमारे मंदिर पर कोई दान दक्षिणा ली जाती है। लेकिन कुछ कथा कथित लोग जो अपने आप को सनातनी होने का दावा करते हैं वही हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। भूतनाथ मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर रवि पाटीदार जी ने बताया कि हम सभी लोग यहाँ सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से बाबा भूतनाथ जी की सेवा करते हैं एवं हमेशा सदैव तत्परता से, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। फिर भी प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी सनातन धर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ढोंग है, क्योंकि सरकार के द्वारा हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। तो इससे तो यही लगता है कि भाजपा सरकार सिर्फ ढोंग रच रही है। अगर सनातन धर्म का प्रचार ही करना है तो सबका साथ सबका विकास कैसा? मंदिरों के लिए, सनातन धर्म के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इस तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन हमारे मंदिर को रास्ता भी नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ के एक दो लोग जो मंदिर को यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की जमीन पर ये मंदिर उन तथागत लोगों ने स्वयं प्रशासन की जमीन पर कब्जा कर रखा है। फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। रवि पाटीदार जी ने कहा कि हम तो सिर्फ बाबा के भरोसे बैठे हैं। हमारे चमत्कारी भूतनाथ बाबा जिस दिन अपना चमत्कार दिखाएंगे सबके मुंह बंद हो जाएंगे। वहीं कई दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हमारे चैनल के पत्रकार से बात करते हुए बताया कि चमत्कारी बाबा भूतनाथ के मंदिरों में आने से पैरालिसिस के लोग, कैंसर के मरीज जो कि कैंसर की दवा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, और रंगवासा में चमत्कारी बाबा भूतनाथ के मंदिर पर 100% इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जी भैया बताएं, आप ये भूतनाथ मंदिर पे आए हैं, क्या समस्या थी आपको, किस लिए आए? हम बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। फिर हमारी सिस्टर बीमार हो गई बहुत, तो इनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। तो सोचा कि बाबा भूतनाथ का पता चला यूट्यूब के माध्यम से, तो फिर दीदी को लेकर यहाँ पे ऑक्सीजन पे जब पहली बार हम आए थे तो ऑक्सीजन इनको 5 मिनट के लिए भी हटा नहीं सकते थे। फिर यहाँ आए, बाबा के यहाँ दर्शन किया और सिगरेट लगा के अर्जी लगाई, यहाँ से एक बोतल दिया। 21 दिन हमने इनको जल पिलाया। 21 दिन के बाद जब हमने दोबारा अरविंद हॉस्पिटल में जांच कराई तो जांच यहाँ पे नेगेटिव आई, जो पॉजिटिव आई थी कैंसर की। उसके बाद में अब जब दूसरी बार लाएँ तो चलना फिरना हो गया, और जब अब तीसरी बार आए तो खुद यहाँ पे आरती के लिए तैयार होके आए। ऐसी बाबा की कृपा। हाँ, ये जो दीदी है यहाँ पे, जय बाबा। अब आपको कैसा लग रहा है? बाबा भूतनाथ के दरबार में आप आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? कितने आप लगता है कि आप स्वस्थ हैं? बहुत आराम बढ़ गया है मैं सांस भी नहीं ले रही थी, ऐसी हालत थी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गौतमपुरा। यहाँ कितने समय से आप आ रहे हैं? यहाँ पे हमें 3 बार आ गए हैं, 3 महीने से। 3 बार आ गए हैं, 3 महीने से। कैसा जल मिलता है यहाँ पे? ये जल मिलता है, ये इससे आराम पड़ता है। आपका नाम बता दें। रेखा त्रिवेदी। ऊपर 107-16 की कार्रवाई करी है अपने रुबीना खान मैडम ने, एसीपी मैडम ने। हमारे ऊपर थाने के अंदर एक भी केस, हम जितने भी यहाँ सेवा दे रहे लड़के, एक के भी ऊपर एक एफआईआर नहीं। हमारे ऊपर कोई मारपीट की, कोई बदमाशी की, कोई एफआईआर नहीं। हम हिंदू सनातन धर्म के लिए काम कर रहे तो हमारे ऊपर एफआईआर हुई है, और एफआईआर भी ऐसी, ये शांति भंग करेंगे, ये राजनीतिक प्रेशर बना रहे हैं। हमारे जो संजय अग्रवाल जी है, नखराली ढाणे के मालिक, इनका लेटर हेड लगा और इनने हमारे ऊपर एफआईआर करवाई है। प्रशासन इनके साथ में है। हमारे ऊपर एसडीएम तहसीलदार के यहाँ जा रहे तो उल्टे हमको डांट पड़ रही कि तुम ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हो। 682 नंबर शासकीय तालाब की भूमि है जिसपे वहां भूतनाथ का मंदिर है। संजय अग्रवाल जी का ये कहना है कि जमीन हमारी है, और वहां से नोटिस हमारे नाम से पहुंचा रहे कि इन्हें कब्जा कर रखा। तो भैया मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा रूबरू तो नहीं हुआ संजय अग्रवाल जी, तो भाई साहब
भगवान किसी के कब्जे में नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। और आप भी अगर आप जैसे लोगों के घर जा जाके बोल रहे हो कि भगवान के ऊपर कब्जा कर लिया, तो मेरी तो औकात नहीं है और ये आपकी भी औकात नहीं कि आप भगवान के ऊपर कब्जा कर ले। और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, आमने सामने आके बात करो भाई साहब। ये प्रशासन और एफआईआर करवाने से कुछ भी नहीं होना है। हिंदू जाग चुका है। अगर आप भगवान को चैलेंज कर रहे हो तो मंदिर आओ और यहाँ बात करो। आपके यहाँ पश्चिम बंगाल से भी लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि वहाँ पे हिंदुओं को काफी बुरी दुर्दशा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो वहाँ क्या स्थिति अपने को तो नहीं पता, हाँ, पर वीडियो देखे उस हिसाब से तो बहुत दयनीय स्थिति है। और अपने यहाँ भी, मैं पश्चिम बंगाल की तो बात दूर की बात है, अपने यहाँ जिस तरीके से हमारे ऊपर चीजें हो रही है उससे हम बहुत दुखी और परेशान भी, मतलब काटो तो खून। ऐसी स्थिति में जो मतलब एक बोल सकते पैसे के दबाव में आके प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, उसके पक्ष में कार्रवाई कर रहे हैं। मैं एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब बिल्कुल संजय अग्रवाल जी के साथ में काम कर रहे हैं। हम तारीख पे जा रहे हैं तो हमें धुतकार दिया जाता है, और अगर संजय अग्रवाल जी के यहाँ से उनके लोग आ रहे हैं तो बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ में वो मंदिर में आ रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर ऐसी मतलब धाराएं लगवा रखी है कि अगर हम बोले तो अगर कल से उत्पाद होता है तो हमें सीधे जेल हो जाए। हमने बोला हमारी गलती तो बताओ, हमारी गलती क्या है, हमने कौन सी ऐसी घटना करी जिससे हमारे ऊपर 107-16 की कार्रवाई करी। हमको यहाँ मंदिर से बयान देने के लिए राव थाने पे बुलाया गया, हमने बयान दिया। हमसे पूछा कि आपने कब से सेवा कर रहे हो, हमने बोला 10 साल 15 साल से सेवा कर रहे हैं। जिस दिन हमारे बयान हुए हमको बोला क्या ये आपके बैक सपोर्ट में रहेगा कि आप लोग सेवा करते हैं। और उसके बाद 7 दिन बाद हमारे ऊपर 107-16 की कार्रवाई के सबके ऊपर नोटिस आ जाते हैं कि आपको 20-20 हजार का बॉन्ड भरना है। बाउनिया जी जो यहाँ पे 2 स्टार है, उनने हमको बुला के बयान लिए थे। मतलब ये कहीं ना कहीं, और उनके फोन पे मैं देखने वाला, बाउनिया जी के फोन पे फोन आया किनका, संजय अग्रवाल जी का, वो वहां से उठ के गए और उन्होंने हमारे ऊपर 107-16 की कार्रवाई करी है। और आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप सारी मीडिया को लेके बाबा भूतनाथ के मंदिर आओ, इनके चिट्ठे खुलेंगे ना तो आप दंग रह जाओगे, ऐसे चिट्ठे खुलेंगे इनके। किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें, किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें। सिर्फ रमेश दादा थे जो भंडारे में हमारे यहाँ प्रॉब्लम आई थी, और एक जोरा से विधानसभा विधायक है पंकज उपाध्याय, इन 2 लोगों ने हमें भंडारे में, मतलब हमारे को भंडारे की परमिशन नहीं मिली, हमें भंडारा कराने के लिए परमिशन नहीं मिली है। पूरे इंदौर शहर में बड़े बड़े नेता रोड पे भंडारा करा रहे, उनको परमिशन है। एकमात्र ऐसी जगह है रंगवा शाम बाबा भूतनाथ का मंदिर कि हमें परमिशन लेना पड़ रही है भंडारा कराने के लिए। मैं भूतनाथ मंदिर 2 महीने के पहले आई थी और मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था। अच्छी खासी फैमिली चल रही थी, हमारा नौकरी की प्रॉब्लम था, कुछ घर चलाने में बहुत दिक्कत था, मानसिक प्रॉब्लम भी, तड़ टेंशन में। नौकरी में जाएगा तो 10 दिन जाते वापस घर आ जाते, नौकरी मिलता भी नहीं। अच्छी खासी हम अच्छी पोस्टिंग में थे और बाबा के मंदिर में आया। फिर हमको मद्रास तो इतना पाशन नहीं, वही थोड़ा संकोच रहता है बात करने में, इधर उधर पूछने में। हम आके अर्जी लगाते चले जाते। फिर सबको देखा था, पूछ के सब कर रहे थे। फिर इनसे पूछे थे हमने, फिर अर्जी लगाई हमने, सिगरेट का अर्जी लगा। हमारा 8 साल का प्रॉब्लम 8 दिन में कंप्लीट हो गया। आज खुशी से मैं कर के लिए भी बना के लेके जा रही हूँ। बहुत अच्छा सा। आपका नाम? मिथिलेश सेल्वी। कहाँ से आप? मद्रास की। देखो, जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। जैसा आपने बोला कि हाँ आपने लोगों से पूछा, तो बाबा के आगे एक वर्ड लगा चमत्कार, चमत्कारिक बाबा भूतनाथ का मंदिर। तो बोलते ना चमत्कार को नमस्कार है, तो बाबा भूतनाथ के मंदिर पर चमत्कार को नमस्कार है। यहाँ एक नहीं अनेकों लोग जिनको कैंसर, पैरालिसिस, जिनके गठाने थी, जिनके यहाँ 20 साल 25 साल से संतान नहीं थी, बाबा भूतनाथ की कृपा से और बाबा महाकाल की कृपा से आज उनका संतान भी है और कैंसर भी ठीक हो रहा है, पैरालिसिस भी ठीक हो रहा है। देखो, हर व्यक्ति की हर एक समस्या रहती है, कहीं ना कोई तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी। चौथा शराब का है तो उसमें अपन कुछ कोई कमेंट नहीं करेंगे। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन अभी तक तो सोया हुआ है। आए हैं प्रशासन के कुछ लोग भी, यहाँ कुछ रास्ता का विवाद था, उसमें हमारे उनकी तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली, उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई चालू हो गई है। एक नहीं 4 एफआईआर हमारे ऊपर हो चुकी है। मतलब भगवान के काम में बोलते ना, ओ माय गॉड मूवी आई थी और अक्षय कुमार जी ने केस लड़ा था उनके भगवान के साथ से, तो हमारी भी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे ऊपर केस लग गए। देखो, नेताओं का काम है स्टेटमेंट देना, वो स्टेटमेंट देते हैं और अलग हट जाते हैं। बाकी एक्चुअल स्थिति देखो, बड़े मंदिरों की बात करी जाए, अगर वहाँ एक छोटी सी चूक हो जाती तो सारे नेता, प्रशासन के लोग सब लग जाते हैं। पर यहाँ अभी तक प्रशासन की कोई, मतलब वो बोलते हैं ना मक्खी बैठी वो नहीं उड़ी है। और हम तो ये चाहते हैं, आप अगर कलेक्टर साहब कलेक्टर महोदय ये वीडियो देखे तो हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप बाबा भूतनाथ के मंदिर आओ। जैसी व्यवस्था हमारी है, मतलब ये तो नहीं बोल सकता प्रशासन देखो क्या उनके
लाभी रहती, पर हम उनसे अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। यहाँ आने वाले लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं हम, रात के टाइम जो रुक रहे फ्री खाना और रहने की व्यवस्था फ्री दे रहे हैं हम। तो महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार बाबा भूतनाथ के मंदिर आए। जैसे और बाहर से भी लोग आते हैं आपके इधर, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? देखो अभी जैसी व्यवस्था हमारे पास, ऐसी व्यवस्था में उनको रात रुकने की व्यवस्था कर रखी है हमने। खाना हम फ्री खाना दे रहे हैं। आपको उन लोगों से भी अभी मिलवाऊंगा कैसा खाना दे रहे हैं, कैसी व्यवस्था दे रहे हैं। यहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अनेक बहुत जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे रुक रहे हैं। बाबा भूतनाथ मंडली, रंगवा सराव, इंदौर, मध्य प्रदेश। क्या समस्या थी आपकी? मेरी आँख में नहीं सूझे। हाँ, तो कब से आ रहे हो आप बाबा? क्या मैं अभी दो हाजिरी हुई हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा। मतलब बाबा की कृपा है आपके ऊपर, दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा, आपका नाम? हमारा दिया था पानी 21 दिन का। आपका नाम? इनका नाम अंबाराम आपका? मारा राम कन्या राठौड़। मंदिर आ रहे हैं कितने वर्षों से, कितने दिनों से आ रहे हैं? हमने पहली बार आया, एक बार आए थे सोमवार के दिन आए थे दीदी, तो सोमवार को आए, रात रुका हमने, आरती वारती ली, सुबह फिर आरती ली, फिर घर पे गए हम। और वहाँ से कुछ बाबा ने थोड़ी कृपा करी हमारे को। समस्या थी जो मेरे को थोड़े पैर में समस्या है, चलने में आफत आती है। जहाँ दूर चला नहीं सकता, मैं बैठ जाता हूँ नीचे, जब जाके 10 मिनट बैठता हूँ, जिसके बाद चलता हूँ। तो आज थोड़ा कुछ आराम है मेरे पैरों में, कमर से नीचे तक पैर में दम है। आपको आराम है? हाँ आराम है। कहाँ से आए हो? मैं नरोल के पास हरनावदा गाँव है, जागीदार वाला शिव नारायण जागीदार के गाँव से आया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अंबाराम जी राठौड़। विश्वास है ही सही अपने को, लेकिन डॉक्टर लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि यार ये इतनी जल्दी हो कैसे गया, मतलब ठीक ठाक। उसकी रिपोर्ट वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी क्या? हाँ, रिपोर्ट्स वगैरह सब अभी नेगेटिव, पॉजिटिव आई, बाद में नेगेटिव आई। हाँ ना, पहले तो बहुत ज्यादा बता दिया था, 5.5 का कुछ उनने सिम्टम्स बताए थे, लेकिन अभी बाद में जब ये देखा ना, तो यहाँ से पानी 2 बार बोतल लेके गया, तीसरी बार मम्मी को लेके आया था मैं, सब खत्म बोले। आपका नाम? मेरा नाम योगेश यादव है और मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं पीडी अग्रवाल में, और हूँ इधर का राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, ब्यावर राजगढ़। मम्मी को मतलब पहले गठान थी इसमें, जो बच्चेदानी में, तो उसमें कैंसर के सिम्टम मतलब ज्यादा बता दिए थे। डॉक्टर ने बोला था कि पूरे उसमें फैले हुए हैं, मतलब अंदर में, तो चलने फिरने लायक कुछ हालत थी नहीं उनकी। लेकिन यहाँ लेके आए और उसके बाद में मतलब पानी पिया 5-6 दिन, डॉक्टर फिर वहाँ सोनोग्राफी वगैरह करवाई, तो सोनोग्राफी सब नॉर्मल है कि बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी 2-3 हॉस्पिटल में और भी दिखाया था, इंदौर में भी दिखाया था अपन ने, यहाँ पे ये एप्पल हॉस्पिटल है, इसमें भी अपन ने जांचें करवाई थी, सब में पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। लेकिन जब पानी चालू करा यहाँ से, बाबा के यहाँ से, तो एकदम 2 बार लेके आया मैं,